दोस्तों, कई लोगों ने गॉलस्टोन के वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा, तो आज हम लोग गॉलस्टोन का ही वीडियो बनाएंगे। गॉलस्टोन यानी आम भाषा में इसे पित्त पथरी कहते हैं। दोस्तों, पित्त पथरी अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन पड़ा भी हो तो भी कई बार इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। 80% लोगों को जिनको गॉलस्टोन है उनको गॉलस्टोन के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। इसीलिए इसे साइलेंट स्टोन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यह लक्षण तब दिखाता है जब यह सड़क के डक्ट में आ जाता है या डक्ट का रास्ता ब्लॉक कर देता है, तब तकलीफें शुरू होती हैं दोस्तों। ठीक है, गॉलस्टोन की अगर मात्रा पे हम लोग बोलें तो वो 1 से लेके 100 तक गॉल ब्लैडर में स्टोन मिल सकते हैं आपको, और उनका साइज बारीक रेंज से लेके पूरे गॉल ब्लैडर का जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा साइज तक भी हो सकता है। अगर उनका रेत जैसा छोटे छोटे गॉल स्टोन हैं तो जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें बाइल के साथ वो निकल जाता है और वो जाके कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ डेओडेनम यानी छोटी आंत में जाके मिक्स हो जाता है और वहां पे ड्रेन हो जाता है। वहां पे धीरे धीरे फिर वो मल के साथ मिक्स होके बाहर निकल आता है, अगर वो छोटे हों तो। पर बड़े हों तो प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ठीक है, ये अक्सर देखा गया है कि गॉलस्टोन अपने जीवन काल के 40वें या 45 या 35 साल, ऐसे जो लोग हैं 35 से 45 साल के बीच के लोग, इन लोगों को अक्सर होता है। और अगर हम लोग जेंडर पे कहें यानी ये आदमियों को ज़्यादा होता है या औरतों को, तो इसमें जवाब है दोस्तों कि औरतों को ज़्यादा पाया जाता है। औरतों में ये ज़्यादा होता है। बाइल में कुछ तत्व होते हैं जैसे बाइल सॉल्ट्स, बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये बाइल में होते हैं और इन्हीं के मिश्रण से ये स्टोन बनता है। इन्हीं के मिश्रण के अनुपात में या रेशियो को मद्देनजर रखते हुए इसको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों: कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंटेड स्टोन और मिक्स स्टोन। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 80%। जो पिगमेंट स्टोन होता है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट और इनसॉल्युबल बिलीरुबिन होता है। और जो मिक्स स्टोन होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों। सो ऐसे इनको डिवाइड किया गया है। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है वो पीले रंग का या सफेद रंग का होता है। जो पिगमेंटेड होता है वो ब्लैक या राख के कलर का होता है, और जो मिक्स होता है वो ब्राउन कलर का होता है। इस तरह से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये स्टोन सिर्फ गॉल ब्लैडर में ही नहीं होता, ये कभी कभी कॉमन बाइल डक्ट में भी, जहां से बाइल यानी पित्त की थैली से पित्त, एक ऐसी नली होती है जिसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, वहां से बाइल निकलता हुआ डेओडेनम में जाता है यानी छोटी आंत में जाता है। ठीक है, तो स्टोन गॉल ब्लैडर में भी हो सकता है, उस थैली में भी और उस डक्ट में भी। ठीक है, जब वो थैली में होता है तो उसको कोलेलिथियासिस बोलते हैं, और जब वो डक्ट में होता है तो उसको कहते हैं कोलिकोलिथियासिस। ठीक है,
प्रॉब्लम तब होता है दोस्तों जब ये रास्ता अवरोध कर दे, ब्लॉक कर दे। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये स्टोन है, किस तरह के से बनता है, कब बनता है, ठीक है, किन किन टाइप के होते हैं। अब इसके कारण पे जाते हैं हम लोग। कारण क्या है इसका? दोस्तों, हमारे शरीर से एक मेलाटोनिन नाम का रसायन निकलता है। वो मेलाटोनिन का काम क्या होता है? जब जैसा कि मैंने बताया, बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है, गॉल ब्लैडर कोलेस्ट्रॉल सिक्रीट करता है यानी निकालता है। तो ये मेलाटोनिन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बैलेंस में रखता है, ठीक है। मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो ये गॉल ब्लैडर पे जो तनाव होते हैं उसको भी कम करता है ये। और तीसरा काम ये करता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को बाइल में कन्वर्ट करता है। ये 3 काम करता है मेलाटोनिन। जब इस तत्व की कमी हो जाती है तो गॉलस्टोन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, संकुचित होता है। जैसे इसमें बाइल पड़ा हुआ है, अब हमने कोई चीज खाया, फैट वाली, चर्बी वाली चीज, तो चर्बी को बाइल पचाता है। तो जब चर्बी वाली चीज आती है तो गॉल ब्लैडर ऐसे संकुचित होता है, क्योंकि उसमें से बाइल निकलना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, गॉल ब्लैडर धीरे से संकुचित होता है या कभी कभी कम संकुचित होता है, तो उसमें से पूरी तरह से बाइल नहीं निकलता और बाइल पड़ा ही रहता है अंदर। धीरे धीरे उस बाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, और जब बाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है दोस्तों तो वो स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। ये 2 मेन कारण हैं दोस्तों, ठीक है। उसका अगला कारण है दोस्तों ईस्ट्रोजन। जब ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो गॉलस्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ईस्ट्रोजन कब बढ़ता है दोस्तों? प्रेगनेंसी के दौरान। यानी प्रेगनेंसी के दौरान गॉलस्टोन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगला है दोस्तों बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाना, तो वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बना देता है। उसके बाद है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जो हार्मोनल गोलियां होती हैं, वो भी कारण होती हैं गॉलस्टोन बनने के। लीवर में प्रोटीन होता है दोस्तों, और गॉल ब्लैडर में भी, और जब ये प्रोटीन की मात्रा डिसबैलेंस होती है तो भी गॉलस्टोन बन जाता है। ये तो था अंदर की बातें। अब बाहर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक वजह है गॉलस्टोन बनने का। दूसरा है आपके खाने में पोषक तत्वों की कमी होना, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी। इन चीज़ों की कमी अगर आपके खाने में हो तो गॉलस्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खाना कम खाना, टाइम बे टाइम खाना, ये भी एक वजह होता है गॉलस्टोन बनने का। और आजकल के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में, खासकर फीमेल्स में ये होड़ लगी हुई है कि कौन शेप में आ जाए, 0 फिगर या बॉडी शेप में रहे। उस चक्कर में बहुत सारी फीमेल्स खाना कम खाती हैं और रैपिड वेट लॉस करती हैं, बहुत तेज़ी से वेट लॉस करती हैं। ये एक मेजर कारण हो सकता है दोस्तों गॉलस्टोन बनने का, ठीक है। बॉडी को हेल्दी रखिए, हेल्दी डाइट खाइए, अदरवाइज ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। अगला है पानी कम पीना।
ये सारे वजह हैं गॉलस्टोन बनने के। ठीक है, अब हम आते हैं मेन चीज पे, गॉलस्टोन के लक्षण। गॉलस्टोन कोलिक के, यानी पित्त पथरी सूल, गॉलस्टोन कोलिक, इसके लक्षण क्या हैं दोस्तों? जब भी ये रास्ता ब्लॉक होता है तो दर्द शुरू होता है। दर्द कहां होता है? लीवर जहां पे होता है ना दोस्तों, उसी में गॉल ब्लैडर है, तो पेन वहीं पे ज्यादा होता है। यानी राइट साइड में पसलियों के नीचे या पसलियों के आसपास दर्द शुरू होता है, और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता है। ये आधे घंटे से कई घंटों तक रह सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जब लोग बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं तो ये गॉलस्टोन का जो पेन होता है ये उभर जाता है, या कोई नशीली चीज खा लिए या पी लिए, फॉर एग्जाम्पल शराब, तब ये गॉलस्टोन का पेन उभर आता है। ऐसा नहीं कि गॉलस्टोन उसी समय बनता है, गॉलस्टोन रहेगा पर उसका पेन उभर आता है। सो ये एक लक्षण है पेन का। दूसरा है नौशिया, मिचली आना। ठीक है, जब गॉलस्टोन के पेन के साथ यहां पेन हो और साथ में मिचली हो तो चांसेस रहते हैं कि वो पेन गॉलस्टोन का ही पेन होगा। तीसरा है वॉमिटिंग, उल्टी। गॉलस्टोन के पेन में शुरुआत मिचली से होता है, अगर वो बढ़ता चला गया तो बाद में ये वॉमिटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, या कभी कभी तो डायरेक्ट वॉमिटिंग ही आता है, उल्टी ही होती है पेन के साथ। चौथा है फीवर। दोस्तों, गॉलस्टोन के पेन के साथ कभी कभी 102, कभी 103 डिग्री का फीवर आता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे लक्षण थे गॉलस्टोन के, गॉलस्टोन कोलिक के। अगर स्टोन डक्ट में हो, यानी उस नली में हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से पस बन जाता है। वो पस डक्ट में, गॉल ब्लैडर में, या कभी कभी लीवर में भी हो जाता है, और ये इन्फ्लेमेशन स्प्रेड होके पैंक्रियास को भी इफेक्ट करता है, जिससे सीवियर पैंक्रियाटाइटिस का पेन शुरू हो जाता है। पैंक्रियाटाइटिस का पेन बहुत सीवियर होता है दोस्तों, तड़पता है रोगी। सो वो एक पेन शुरू हो सकता है। गॉल ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है इससे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं गॉलस्टोन कोलिक के लक्षण हैं। इससे आप बच भी सकते हैं दोस्तों। खाना टाइम से खाइए, आपके खाने में हेल्दी डाइट हो आपका, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, आपके खाने में फाइबर्स हो। आप भूखे मत रहिए, टाइम टाइम पे खाना खाइए, सफिशिएंट मात्रा में पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि रैपिड वेट लॉस के पीछे मत जाइए। अगर आप एक महीने में 10 किलो कम कर रहे हैं तो ये आप गॉलस्टोन को इनवाइट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आपके खाने में फैट की मात्रा बढ़ा दें, अगर रैपिड वेट लॉस कर रहे हैं तो, क्योंकि रैपिड वेट लॉस एक वजह है गॉलस्टोन का। सो डू एक्सरसाइज,
पेट साफ रहे, खाना अच्छे से खाइए, पानी अच्छे से पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खाने में फाइबर्स रखिए, खाने का पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी रखिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों, गॉलस्टोन से बचने के लिए। लेकिन जब गॉलस्टोन कोलिक हो, जैसा कि मैंने बताया, दर्द हो, तो वो कोलिक हो जाता है, ये गॉलस्टोन है, दोनों में फर्क है। ठीक है। अक्सर हमें गॉलस्टोन का पता तभी चलता है जब गॉलस्टोन कोलिक होता है, यानी दर्द होता है तभी पता चलता है। वैसे गॉलस्टोन पड़ा रहता है, इसीलिए इसको साइलेंट स्टोन कहते हैं। अक्सर होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका उपयोग किया जाता है दोस्तों, गॉलस्टोन कोलिक के समय और गॉलस्टोन को निकालने के लिए। गॉलस्टोन कोलिक में कैल्केरिया कार्ब है, कोलेस्टेरिनम है, जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन रहा तो उसके लिए कोलेस्टेरिनम है, कोलोसिंथ है, बेलाडोना है, चेलिडोनियम है। ठीक है। और उसको गलाने के लिए फीलटाउरी नाम की एक दवा आती है दोस्तों, वो बहुत अच्छे से गॉलस्टोन को गलाती है। जो बैल होता है, बैल का जो पित्त होता है, उससे ये दवा बनती है, फीलटाउरी। तो ये गॉलस्टोन को गलाने में बहुत मददगार है। कार्डूस मराइनस है मदर टिंचर में। एक बार मैं डॉक्टर क्लार्क का बुक पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि करीब एक पेशेंट को गॉलस्टोन था, वो कार्डूस मराइनस लिया और लगभग, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, लेकिन मेरे ख्याल से 100 या 200 के आसपास स्टोन निकले थे उसके स्टूल में दूसरे दिन। सो ये सब दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड उसके लक्षण मिलने चाहिए। याद रखिए, सब कार्डोस के पेशेंट नहीं है, सब कैल्केरिया के पेशेंट नहीं है, इसके लक्षण मिल जाए तो दीजिए, इट विल वर्क वंडर। कई बार ऐसा हुआ है कि गॉलस्टोन कोलिक हुआ है, तड़प रहा है, मैंने कैल्केरिया कार्ब और कोलोसिन से क्योर किया है दोस्तों, कोलिक को क्योर किया है, दर्द को। बाद में धीरे धीरे उस स्टोन को निकालना पड़ता है। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट गॉलस्टोन एंड गॉलस्टोन कोलिक। ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों जरूर पूछना, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। स्वागत है आपका, यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।